ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 12वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 9। और सबसे पहले श्लोक संबंधी जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताना है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी। 16/4/28 सपना। हाँ श्लोक पहले पढ़े कि पहले दीदी वो सुना? पढ़िए श्लोक। पॉइंट्स के लिए श्लोक है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप तुम धनंजय। हे ज्ञान धनंजयता, यदि मेरे सूक्ष्म मणु रूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदा काल लगाने में समर्थ नहीं है तो सन्नत एटमिक महाविनाश के वैराग सहित बार बार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। और इनके पॉइंट हैं, धनंजय माने होता है बुद्धिमानों के बीच नर अर्जुन। मतलब बाबा ने बताया धनंजय उसको कहते हैं जो बुद्धिमानों के बीच में बुद्धिमानों के बीच में बुद्धि है, मतलब शिव बाप नहीं, जो सारी सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, तो उनके सब बुद्धिमानों के बीच में बुद्धिमान अर्जुन। और ज्ञान के सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, ज्ञान धन को जीतने वाला, इनको धनंजय कहते हैं। और बाबा ने सूक्ष्म अणु में बताया है, सूक्ष्म अणु में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक लगाने में सूर्य को कोई नहीं भूलेगा, यानी शिव तो बिंदी है, बिंदी का नाम है, लेकिन बाबा ने चैलेंज दिया है कि अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यानी 1 घंटा तो कोई याद ही नहीं कर सकता, कुछ मिनट भी नहीं टिक सकता, यानी साकार में निराकार को याद करना है। और सन्नत एटमिक महाविनाश के बैराग, यानी आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति में रहने से अभ्यास करने से नहीं होगा कि हम आत्मिक स्थिति में रहें तो हमारा अभ्यास हो जाए। पुरानी दुनिया से हमको बैराग भी लाना होगा कि ये एटमिक एनर्जी बन चुकी है और अति होती जा रही है, अति का अंत भी होना है, तो बैराग आना चाहिए कि 100 वर्षों के अंदर जो ये माया का पांप फैला हुआ है तो ये दुनिया अब जाने वाली है। यानी इसमें बाबा ये बता रहे हैं कि हमको योग अभ्यास करना है कि अभ्यास कर स्टेज का अपन को समझ बाप को याद करना है और ये दुनिया में से बैराग लाना है कि एटमिक एनर्जी बन चुकी है और जो ये माया का पसारा फैला हुआ है ये तो दुनिया जाने वाली है। जब तक दुनिया से बैराग नहीं आएगा तब तक हम मतलब वो नहीं हो सकते हैं, मतलब संपन्न नहीं बन सकते हैं। और जैसे भगवान को पाने की सहज सहज इच्छा करना, तो गांधी जी के जमाने में भी 40 करोड़ लोगों ने गुहार लगाई है, पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ, लेकिन भगवान जब तो आए नहीं। और भगवान कहते हैं जो पतित से पावन बनते हैं वही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं हैं। तो जो देवताएं पतित पावन बने होंगे उन्हीं ने बाप को बुलाया होगा। और ये है छोड़ देवी आकाश सिंहासन, ये बच्चों ने बनाया है, मतलब याद करना है परम प्रिय परमात्मा को। और फिर से माया परछाई पड़ गई है, मतलब बच्चे बुला रहे हैं भगवान को कि हे भगवान आप आओ और इस भ्रष्टाचारी पतित दुनिया से हमको ले चलो। भगवान कल्प कल्प में इस दुनिया में आते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो जी। हाँ माता जी। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। पॉइंट बताना बहन जी, किस लोग? दोनों भी। हाँ जी हाँ जी। श्लोक है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छित आप तुम धनंजय। हे ज्ञान धनंजयता, यदि मेरे सूक्ष्माणुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदा काल लगाने में समर्थ नहीं है तो
सन्निध ऐकामिक महाविनाश के वैराग्य सहित बारंबार स्मृति के योग अभ्यास द्वारा मुकर्रर रत में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। पॉइंट जी वाला है सन्निध ऐकामिक महाविनाश के वैराग्य में। इसने बताया है मन को एकाग्र करना है, देह को भूलना है और आत्मिक स्थिति में रहना है। अभ्यास के साथ साथ इस अभ्यास से पुरानी दुनिया, पुराने संबंधियों से वैराग्य आना चाहिए। इस दुनिया में मतलब इस दुनिया में दिन दूनी रात चौगनी असत्यता बढ़ती जा रही है। स्वभाव से भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये माया और मायापति भगवान की रस्साकसी अभी चल रही है। पुरानी दुनिया से मर जाएंगे तभी ही परमात्मा की याद आएगी। ठीक है। हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ माता जी। ओम शांति बहन जी। प्रश्न क्या है बहन जी? पॉइंट बताइए माता जी श्लोक के। भगवान को पाने की सहज सहज इच्छा कर। जो रिकॉर्ड चल रहा है, छोड़ विद्या का सिंहासन, ये गीत बच्चों ने ही बनाया हुआ है, बच्चों ने ही सुना। याद करते हैं अपने परम प्रिय परमात्मा को कि फिर से ये माया की परछाई पड़ गई है, प्रवेशता हो गई है, अथवा रावण का राज्य हो पड़ा है। सभी दुखी दुखी है, अपने को कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, पतित हैं, और सब कहते हैं। जरूर इस समय 5000 वर्ष पहले बाप आए थे, क्योंकि बोलते हैं कि कल्प 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 के संगम युग आया हूँ। अभी फिर भी कहते हैं कि देखो, फिर भी कल्प के संगम युग में आया हुआ हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे बाप आकर के आप दे देते हैं, अभी तुम बेफिक्र रहो, ये तो मेरा ही पार्ट है। दुनिया में जो बुलाते हैं कि बाबा आओ, आकर के फिर से राजयोग सिखाओ और आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाओ, अथवा बाबा आकर के इससे नास्तिक अरफान नालायक जो निर्धन के बन गए हैं उनको पावन बनाओ। श्लोक पढ़ो। हाँ माता जी, श्लोक पढ़िए और श्लोक में मुख्य बात क्या बताइए ये भी समझाइए। अथ चिंतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। श्लोक में ये बताया कि मन बुद्धि को एक भगवान में कैसे स्थिर किया जाएगा, ये बात बताए है। यदि मेरे सूक्ष्माणु रूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है, तो सनद एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य सहित बारंबार स्मृति के योग अभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। अगर योग नहीं लगता है तो इधर बोला गया है कि वैराग्य और योग अभ्यास से ही हो सकता है। वैराग्य लाने के लिए बार बार स्मृति में लाना है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया अल्प समय के लिए वो विनाश ही होगा। विनाश को सामने लाएंगे तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो योग भी लगेगा। ऐसे ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। 25407 पॉइंट पढ़िए। पॉइंट पढ़िए, फोन अनम्यूट है। 25407। अच्छी माता, ओम शांति माता जी।
योगस्थ सूक्ष्म गुरु रूप में चित्त को निरंतर स्थिर रहा पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं। ये 2970 है माता जी। शिव को कोई नहीं भूलेगा, शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी को तो कोई बिंदी का याद में तो कोई ठहराता ही नहीं, टिकता ही नहीं। बाबा ने तो चैलेंज दे दिया, पिछली बार मुरली में चैलेंज दिया ना, तुम्हें अपने को आत्मा समझ में, मेरे सामने आत्मा समझ है, मेरे सामने फक गंडे भी नहीं टिक सकोगे। 1 घंटा पूरा अपन को आत्मा समझ मुझे सुप्रीम सोल बाप को याद कर सकेंगे, नहीं याद करे ऐसा ठीक ही नहीं सके। कल के देख लो, 1 घंटा तो क्या, अरे कुछ मिनट भी नहीं टिक पाते क्या हो गया माता जी। और दूसरा है 2290। अभी जो बाब पॉइंट पढ़ा उसमें आपने क्या समझा ये बताइए। अच्छी बात माता जी। पूरा बाबा को नहीं पहचानने से, सुप्रीम सोल को भी नहीं पहचानने से तुम्हारे को टिकने के जगह नहीं है ये दुनिया में। ऐसे नहीं बताया, जो निराकार ज्योति बिंदु है वो बहुत सूक्ष्म है, तो उनको याद नहीं कर सकते कोई भी। बिंदु की निराकार में याद में कोई भी टिक नहीं सकते, दुनिया में न टिकने की बात नहीं। मन बुद्धि जो है केवल निराकार ज्योति बिंदु की याद में नहीं टिक पाती है। साकार में भी हम निराकार को याद करने का प्रयास करते हैं तो भी बुद्धि तुरंत साकार की तरफ जाती है, ज्योति बिंदु में बुद्धि नहीं टिकती है। जिसके लिए श्लोक में ऐसे आया हुआ है कि जो सूक्ष्म अनुरूप है अव्यक्त रूप, उसमें चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है। मतलब कोई भी हो निराकार की याद में टिक नहीं सकते, ऐसे बताया हुआ है। श्लोक पढ़िए। ततचिंतम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय। हे ज्ञान धनंजयता, यदि मेरे सूक्ष्म हेलो अनुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदा काल लगाने में समर्थ नहीं है, तो सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश के पहला पै विनाश के वैराग्य सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज इच्छा कर। ठीक है, आगे। फोन हेलो अनम्यूट है और प्रश्न ये है माता जी आपके लिए, हेलो हेलो निरंतर याद करने के लिए क्या करना चाहिए? जो हमें हमारी याद निरंतर हो उसके लिए क्या उपाय बताया हुआ है श्लोक में? श्लोक में ये बताया है कि अगर सूक्ष्म रूप में अगर याद नहीं टिकती है स्थिरता पूर्वक, तो हमें साकार में योग अभ्यास द्वारा मुकर्रर रत में पाने के लिए इच्छा करना है। हेलो आवाज आ रहा है, आप बताते जाइए अपना उत्तर। जी, उसमें मुरली का एक पॉइंट आया है। बाबा ने बोला है कि तुम जब शिव बाबा को याद में बैठते हो, साकार बाबा को याद करते हो, और बाबा की भ्रुकुटी के बीच में अगर ज्योति बिंदु शिव को याद करते हो, मुझ बिंदी शिव की याद कितने देर टिकते हो, 1 सेकेंड बिंदी को याद करते हो, फिर साकार को याद करते हो,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है साकार शरीरधारी आत्मा को याद करने की। साकार शरीरधारी को प्यार करने का रग पड़ी हुई है, इसलिए 63 जन्मों का योग अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। तो अभ्यास करने के लिए समय तो चाहिए। गीता में भी आया है, चंचल मन को कंट्रोल करना है, मुश्किल है। उसके कंट्रोल करने के लिए बार बार अभ्यास करें, बार बार मन भाग जाएगा, 1 सेकेंड याद करेंगे, फिर भागते हुए मन को साकार में निराकार को बैठा हुआ उसकी याद में लगाना है, अभ्यास लगाना है। तो योग अभ्यास द्वारा मुकर्रर रत में मुझे योग अभ्यास परफेक्ट हो उसके लिए खास क्या करना चाहिए? मुकर्रर रत में अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की इच्छा करना है। इच्छा जी। हेलो। हेलो, सुनने को आ रहा है दीदी? हाँ माता जी। जी प्रश्न माता जी, उत्तर आपसे करेक्ट नहीं आया है। जी। निराकार या तो साकार में निराकार की याद में हम लगातार टिक पाए उसके लिए खास क्या करना चाहिए ऐसे बताया है श्लोक में। जी, तो बार बार योग अभ्यास द्वारा वो माना बार 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 योग अभ्यास ही कब हो पाएगा? मूल बात जो है आपके उत्तर में नहीं आ रही है। अव्यक्त जो शिव ज्योति को पाने की इच्छा करना है, जो श्लोक में दिया है, इच्छा कर। ओम मदीना गुड़ा शांति। के माता जी बताइए। ओम शांति। अच्छे से हमारी याद की प्रैक्टिस हो उसके लिए खास क्या पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसे बताया है। सन्नद्ध आटमिक महाविनाश के वैराग्य सहित बारंबार स्मृति में लाना है। मतलब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैराग आना चाहिए। ये सृष्टि जो कुछ भी देख रहे हैं वो विनाश होने वाला ही है। ये आटमिक बॉम्ब तो तैयार हुए, वो तो ऐसे सजावट के लिए नहीं है, विनाश के लिए ही है। वो बारंबार स्मृति में लाना है, उससे योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रत में पाने की इच्छा करना है, भगवान को पाने की इच्छा करना है। माता जी इसी से मिलता जुलता कोई श्लोक बता सकते हैं आप जो हम पहले पढ़ चुके हैं? इसके पहले जो भी हमने श्लोक पढ़े हैं गीता के उसमें कोई ऐसा श्लोक है जो इस श्लोक से मिलता जुलता हो? याद नहीं आ रहे पंडित जी, ये रेफरेंस श्लोक तो है ना इसमें से। हुबली के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। इससे मिलता जुलता श्लोक कौन सा है माता जी? अध्याय 6 में 35 का है। श्री भगवानवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। माना बार बार मन बहुत चंचल है, बंदर जैसा है, बहुत दुराग्रही है, किंतु इसको हमें महाविनाश अटोमम के महाविनाश के समय वो बात को बुद्धि में लाना है। तो उसको लाने से हमारा वैराग्य आता है। तो बार बार अभ्यास करना है कि मैं ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु साकार में आये निराकार को। लेकिन केवल ज्योति बिंदु को याद करना बहुत कठिन होता है, बार बार अभ्यास करना है दीदी। ठीक है। ज्योति बिंदु की याद कठिन है तो क्या करना है? बार बार अभ्यास करना है। और बार बार अभ्यास अगर अच्छे से नहीं होता है तो क्या करना है? महाविनाश की बात बुद्धि में लाना है। आज नहीं तो कल ही दुनिया जाने वाली है, तो हम उससे वैराग लाना है और मन को स्थिर करके ज्योति बिंदु में हमारे मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए और बाप को याद करना है। अच्छा, याद की प्रैक्टिस के लिए वैराग्य ही क्यों जरूरी है? क्यों बताया ऐसे? याद की वैराग प्रैक्टिस करने के लिए वैराग क्यों जरूरी है?
क्योंकि हम तो वैराग भूल जाते हैं। देह देह 63 जन्मों में देह के बारे में सोचते आए हैं, देह को देखते हैं। और एक ज्योति बिंदु साकार में भी निराकार ज्योति बिंदु को याद करने में 1 सेकंड 2 सेकंड याद कर सकते हैं। बाद में दुनिया में जो भी दिखता है बुद्धि उधर भी भटक जाता है सुख भोगने के लिए। वो इसीलिए देह देह करके हम देह भी मन है। अभी आत्मा ज्योति बिंदु में खुद को भी स्थिर करके आई हुई भगवान को साकार में निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करना है। तो इच्छा करनी है कि हमें उसको पाना है, क्योंकि हम ही पतित बने तो भगवान को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें ले जाओ, पतित से पावन बनाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो नहीं आता, बार बार तो भूल जाते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। हाँ दीदी। अथ चिंतम समाधातुं न श्नोकसि न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छा आप्तुं धनंजय। हे ज्ञान धनजेता, यदि मेरे सूक्ष्म रूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदा काल लगाने में समर्थ नहीं है तो सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य सहित बारंबार स्मृति के योग अभ्यास द्वारा ही मुकर्रत में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर सकते हैं। ठीक, मदीना गुड़ा के माता जी पॉइंट जी। श्लोक बताइए आप। ओके। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजय। हे ज्ञानधन जेता, यदि मेरे सूक्ष्मानुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदा काल लगाने में समर्थ नहीं है तो सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश के वैराग सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। ठीक है, पॉइंट बताऊं? पॉइंट पॉइंट नहीं बताए माता जी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर हम पुरानी दुनिया को नहीं भूले, पुरानी दुनिया भी याद है और शिव बाबा को भी याद करते हैं, ऐसे हो सकता है क्या? पुरानी दुनिया को भूलना बाबा क्यों कंपल्सन करते हैं कि पुरानी दुनिया को भूलना ही चाहिए, तभी हम याद कर पाएंगे शिव बाबा को? पॉइंट में ही कुछ ऐसी बात बताई हुई है जो इस प्रश्न का उत्तर है। अगर पुरानी दुनिया को ही हम याद करते रहेंगे तो क्या नुकसान होगा? पुरानी दुनिया को याद करते रहे तो भगवान याद नहीं आएगा, अटैचमेंट होगा। ये साइंस का चमत्कार तो दुनिया दुनिया में ज्यादा है, उसी में फंस जाएंगे पुरानी। ठीक है, बताया माता जी। और एक बात बाबा ने पॉइंट में ये बताई थी, ये पुरानी दुनिया जो है वो तो मिट्टी की है, उसमें ही अगर बुद्धि लगा के रखेंगे तो हमारी बुद्धि भी मिट्टी का पात्र बन जाएगी। मिट्टी का पात्र बन जाए। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, याद का अभ्यास कब पक्का होगा? उसके लिए भक्ति मार्ग में कोई आई हुई कहावत बाबा ने बताई थी, रामायण का ही उल्लेख है वो। 16,488। माता जी आपका फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। योग के अभ्यास के लिए बाबा ने भक्ति मार्ग का कोई उल्लेख बताया था, वो क्या बताया था? योग के अभ्यास के लिए वैराग आना चाहिए। योग पक्का होने के लिए तो दुनिया से वैरागी आना चाहिए। अभ्यास से ना तो कौन थे वैरागी ना, ये बोला था ना। और भक्ति मार्ग में ये भी बोला है कि द्वितीय ज्ञानन न मुक्ति। नहीं, वैराग के लिए बाबा ने कुछ बताया हुआ था, रामायण में आया हुआ उल्लेख। ठीक है, आप श्लोक बताइए माता जी, और किसी से पूछते हैं। ठीक है। भारत अथ चिंतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय।
और एक ज्ञान रंजता यदि मेरे सूक्ष्म रूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिर पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है तो सन्नद्ध एटमिक महाविनाश के वैराग्य सहित बारंबार स्मृति के अभ्यास द्वारा मुकर्ररात में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सद इच्छा कर। तो ये बताया कि बिंदु को याद करना तो बहुत मुश्किल है। शिव तो 1 घंटा भी कोई स्थिर नहीं रह सकता है। तो फिर वैराग्य दुनिया का एटमिक विनाश, ये दुनिया तो विनाश हुई पड़ी है, जो 2 आंखों से देखने वाले कोई भी रहने वाले नहीं है। तो अविनाशी दुनिया बनाने के लिए तो बाप आया ही है, तो हमें अविनाशी दुनिया को याद करने के लिए हमें एक बाप में एक बुद्धि इधर ही लगाना है, दुनिया में नहीं लगाना है। ठीक है मतलब आगे फोन जिनका अनम्यूट है बताइए, रामायण में क्या उल्लेख बताया हुआ है? ओम शांति। हाँ जी 7613। हाँ जी रामायण बताइए। में उल्लेख है, बिनु वैराग्य विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई, है ठीक ना? है हाँ जी हाँ जी। बिंदु की याद जो है उसमें स्थिर क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका कारण क्या है? जन्मांतर हम देह और देहधारी की संग करे हुए 63 जन्म, इसीलिए बिंदु की याद में हम टिक नहीं पाते हैं। ठीक है अभी एक पिछले जी, हाँ हाँ कुछ पूछिए इसके जी। पिछले श्लोकों का जो उल्लेख है उसमें से प्रश्न है ये। जी हाँ बोलिए ये जी। जितने भी श्लोक अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें खास याद की प्रैक्टिस के लिए किस बात को ज्यादा महत्व दिया हुआ है? और याद दोबारा, की अच्छी प्रैक्टिस के लिए खास किस बात के लिए ज्यादा महत्व दिया है? याद की प्रैक्टिस के लिए खास वही तो 12 अध्याय का 9 मतलब अच्छी प्रैक्टिस के लिए वो तो वैराग्य लाना है इसी दुनिया से, भस्म होने वाली दुनिया से, और निराकार आए हुए साकार जो आदम या तो अर्जुन हरिक्यों उसमें याद करना है, यही हम समझ रहे हैं। हाँ साकार में निराकार को याद करना ये तो याद का तरीका हो गया, जी ताकि वो याद हमारी स्थिर बनी रहे उसके लिए खास या अच्छी प्राप्ति हो हमें, जो ऊंची प्राप्ति बाबा कराना चाहते हैं उसके लिए विशेष याद में क्या होना चाहिए? ऊंची प्राप्ति के लिए याद भी हमारी कैसी होनी चाहिए? याद उचित प्राप्ति के लिए याद निरंतर अव्यभिचारी होनी चाहिए, यही। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, और एक प्रश्न है ऐसे, हाँ हमारा जो निराकार को जो जैसे इब्राहिम बुद्ध काइस्ट, वो तो द्वापर से आते हैं ना, परम धाम हाँ से जी इसी सृष्टि पर द्वापर से आते हैं। हम्म और जैसे अभी महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, वो तो भी बाद में जाएंगे ना, ऐसा बाद में जाएंगे मतलब? मतलब परम धाम बाद में जाएंगे ना, बाद में जाएंगे ठीक है, पूरा जाएंगे ना। प्रश्न पूछिए आप फिर बता। प्रश्न यही है, जैसे महामृत्यु के समय में हम्म जो पहले पहले जाएंगे वो सृष्टि पर भी पहले पहले आएंगे, ऐसा है ना। हाँ जी तो उसमें एक ये जो 5 नंबर में ऐसा था, हम्म बाबा ने तो जो बताया वो तो सही है, लेकिन समझ में थोड़ा ये आया 12 अध्याय का 5 में, हम्म उसमें वार्तालाप ऐसे 1230 से था ऐसा, उसमें ऐसे बताया था कि जो निराकार को याद करते हैं वो पहले पहले जाते हैं और सृष्टि में पहले पहले ऐसे आते हैं। ये बात कैसे थोड़ा समझ में नहीं आता। क्या निराकार को वार्तालाप, याद करने वाले क्या बताया? हाँ, निराकार को जो याद करते हैं हम्म वो पहले पहले जाते हैं परम धाम, और सृष्टि पर भी पहले पहले आते हैं।
वार्तालाप नंबर 1223 और 23 मिनट में से एक था। ये 12 अध्याय का जो 5 श्लोक है ना, हाँ जी। हाँ उसमें बाबा ने ऐसे बताए थे वार्तालाप 1230 1230 और 23 मिनट में से। थोड़ा पढ़ लूँ उसमें थोड़ा। हाँ देख लिया, वो ऐसी बात बताई हुई है कि उनकी ज्यादा तीव्र गति होती है, जो निराकार को याद करने वाले तीव्र गति होने के कारण पहले पहले परम धाम पहुंचेंगे। हम्म, लेकिन निराकार उपास्य जो है वो चरित्रवान नहीं होते, क्षिप्रगामी होते हैं। हाँ जी हाँ जी। हम्म। ठीक है, मतलब चरित्रवान तो नहीं होते, क्षिप्रगामी होते, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब जैसे निराकार, अभी हम अगर कंपेयर करेंगे अभी इस दुनिया में, जैसे अभी हम पुरुषार्थ ये सब, हाँ जी। ये किसी की बात तो हो रही है? रुद्रमाला विजयमाला या सिर्फ रुद्रमाला में? इसको कैसे, अभी हमने जैसे ये जो सवाल किए, जैसे निराकार को याद करते हैं, कौन, जैसे इब्राहिम बुद्ध कास्ट, वो कैसे, वो तो पहले जाएंगे नहीं, वो बाबा यहाँ किसी के लिए इंडिकेट भी करते हैं ऐसा? अब यहाँ तो प्रसंग देखना पड़ेगा, या तो और कोई ऐसा पॉइंट इसी को क्लियर करने वाला ढूंढना पड़ेगा। ये प्रश्न जी तो समझ में आ गया, लेकिन एक बार और कोई वार्तालाप में देखती हूँ मैं, अगर इसको ही समझाने वाली कोई बात बताई हुई है तो, क्योंकि यहाँ प्रसंग भी अलग अलग है। एक तो जैसे बाबा बताते हैं निराकारी स्टेज के हिसाब से, प्रजापिता वाली आत्मा सबसे पहले इस सृष्टि पर अव्वल नंबर में परम धाम को उतारती है। जी सबसे अव्वल नंबर में निराकार को याद करने की लिस्ट में तो प्रजापिता वाली आत्मा है ना, हाँ जी और हाँ जी। धर्म पिताओं की तुलना में भी, तो वह सबसे पहले पहले परम धाम को इस सृष्टि पर उतारती है। अब जी प्रजापिता के लिए अगर हम देखें कि वो दोनों तरफ से है, एक तो साकार में निराकार की याद भी वो करते हैं, क्योंकि जैसे बाबा बताते हैं अपने शरीर में वो निराकार को भी याद करते हैं। हाँ और जी सिर्फ बिल्कुल। निराकार की याद में भी अगर देखेंगे तो वह सबसे ज्यादा तीव्र गति वाले, तो परम धाम को पहले उतारते। अगर इस पॉइंट को हम इस भाव से ले, राम हम्म, वाली आत्मा के हिसाब से, हीरो पाठधारी के हिसाब से, तो ये बात बिल्कुल उस हिसाब से ही बताई हुई है कि वो पहले परम धाम में पहुंचते भी है। और वैसे बाबा एक तरफ से ये भी बोलते हैं कि साथ में सबको लेके जाते। तो यहाँ दो बातें हो सकती है, एक तो परम धाम को इस सृष्टि पर उतारना, मतलब परम धाम की स्टेज इस तरह से बनाने की बात। और जब महाविनाश के समय सबके पहुंचने की बात जब आती है, तो उस समय वो प्रसंग अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, और कोई वार्तालाप में ऐसे बताया हुआ है तो। और वो बात तो ऐसे है कि अभी जैसे अभी ये बात बताई तो सिर्फ ही उनके ही लिए, बाबा के लिए ही लागू हो जाता है। और हम्म। बाकी दूसरी बात अगर देखेंगे हम्म। कि बाबा ने ऐसे भी मुरली में भी बताया है, सिर्फ ही निराकार को याद करने वाले विदेशी विधर्मी हैं। हाँ। हाँ जी। और ऐसे ये बात देखेंगे तो अभी जैसे बेसिक में वो सिर्फ ही निराकार को याद करते, ऐसा है ना? हाँ जी। और हम रुद्रमाला, हम निराकार को साकार में याद करते। हम्म। हाँ। सॉरी, बाबा ने जैसे मुरली में बताया कि विचित्र को चित्र के साथ याद करने से चरित्रवान बनेंगे, ये तो हमारी हाँ। बात याद आती है। हाँ। लेकिन फिर ऐसे प्रसंगों अनुसार हम जैसे थोड़ा डिस्कस किए हैं कोई भाई के साथ, हम्म। यही बात को ऐसे थोड़ा इस तरह का बता रहे थे हम्म। कि मतलब हम निराकार को याद करते हैं, और वो जैसे वो विजयमाला है और वो चरित्रवान है, वो प्रसंग थोड़ा इसी हिसाब से ले जाते थे, लुड़े और ये लंगड़े और हाँ वो अंधे की बात को लेकर, वो चरित्रवान है, हम चरित्रवान नहीं, तो प्रसंग वो बात अलग है। लेकिन हम कैसे चरित्रवान है? हम निराकार को साकार में याद करते, बाबा तो ऐसे स्पष्ट किया, चित्र के साथ विचित्र को याद करने से ही चरित्रवान बनेंगे। हाँ। विजय माला भी पूरी तरह से, बाबा ने बोला ना, लक्ष्मी को धन कहाँ से आता है, नारायण से आता है। जी अभी वो भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे ना सृष्टि का। विजय माला हम्म सिर्फ निराकार को याद कर रही है, प्यूरिटी उनके पास है, लेकिन हम्म, सृष्टि का परिवर्तन वो कर पा रहे। नहीं वो जब तक बाप को न पहचाने,
रुद्रमाला से न मिले तब तक वो भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और रुद्रमाला भी, अभी तो सभी बंदर सेना है, जिस तरह से अवस्था को पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ा है, तो इसीलिए रुद्रमाला भी अधूरी है और विजयमाला भी अधूरी है। जब तक दोनों एक दूसरे से न मिले तब तक दोनों का भी पुरुषार्थ अधूरा ही है। तो वो मिलने बिल्कुल की सही है बात आपका, है। हाँ। लेकिन इसमें यही बात था, अब जैसे आपने बाबा के लिए बताई तो बाबा के लिए सिर्फ वही बात ठीक हो जाती है, वैसे ये लेकिन पॉइंट जो है ना आगे, अभी ये पॉइंट जो आगे देखा उसमें बाबा ने सारी बात राम वाली आत्मा के हिसाब से ही बताई है। इस पॉइंट में पूरी बात इस तरह से ऐसे बताई हुई है कि जो निराकार उपास्य हो चरित्रवान नहीं होते, क्षिप्रगामी होते हैं। और चरित्रवान न होने के कारण उन्हें पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है। जो अव्यक्त में जिनका चित्त जी 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 आसक्त है, तो वो अव्यक्त अर्थात बिंदु में जिनका मन बुद्धि आसक्त है, तो उन्हें बिंदु ही दिखाई पड़ता है। जो बिंदु मतलब अव्यक्त रूप में वो आसक्तवान होने के कारण उन्हें ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है। तो बाबा ने यहाँ बताया कि राम वाली आत्मा को ही सबसे ज्यादा कलह क्लेश का मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन भगवान की छत्र छाया होने के कारण वो इस तरह कलह क्लेश की परवाह नहीं करते। तो बाबा ने ये पॉइंट तो खास राम वाली आत्मा के हिसाब से ही बताया हुआ है। क्योंकि बाकी ठीक जो है। धर्म पिता वाली आत्माएं हैं वो तो विनाश जब होगा तो वो तो परम धाम पहले पहुंचेंगे और फिर द्वापर युग से उतरते। यहाँ बाबा का भाव तो निराकार की याद अव्वल नंबर में करने वाला, जो निराकारी स्टेज बनाने की बात है वो भी तो राम वाली आत्मा ही पहले बनाती है ना। और हाँ जी। जितना ऐसे अव्वल नंबर स्टेज निराकारी और धर्म पिता नहीं बना पाते, इसीलिए ही वो जब द्वापर युग से और परम धाम में है तब तक ठीक है। जब धर्म स्थापना करते हैं तो 100 साल में उनकी निराकारी स्टेज है, उसके बाद वो फट से नीचे उतरते हैं ना। लेकिन बाकी राम वाली आत्मा तो लंबे समय तक सृष्टि को चलाती है ना, तो आत्मिक स्थिति की पावर है, उसी आधार से तो 5000 वर्ष तक सृष्टि को चलाती है। जी ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। अभी जो बात चली, अगर और किसी को इस पर कोई पॉइंट सुना हुआ पता है तो बता सकते हैं। लास्ट में एक बार फिर से हाथ नीचे किया जाएगा, अगर किसी ने इस संबंधित कोई पॉइंट सुना हुआ है तो बता सकते हैं। अभी जहां तक हमें समझ में आया वो बात बताई, या तो कोई और वार्तालाप में ढूंढना पड़ेगा और बाबा ने इसे कहीं स्पष्ट किया होगा तो। आगे अगला फोन अनम्यूट है। 17170 फोन अनम्यूट है माता जी आपका। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी जो आप पॉइंट कर रहे थे हाँ इसके बारे में थोड़ा सा पूछना था। और हाँ माता जी। जैसे वो बाबा बोलते हैं ना कि शिवलिंग के साथ शालिग्राम बनाए जाते हैं, हाँ तो वो सभी शालिग्राम भी तो निराकारी स्टेज की ही यादगार है ना। हाँ तो जैसे वो बोला कि शिव यहाँ बिंदु नहीं, बाबा ने बोला कि निराकार उपासी, तो शिव के समान जब राम वाली आत्मा बिल्कुल निराकार बन जाते हैं हम्म तो शालिग्राम भी उस स्टेज में पहुंचते हैं। उन्हीं की यादगार में वो सभी, बाबा ने बोला ना जैसे बाप को धक्के खाने पड़ते हैं तो उनके बच्चों को भी नंबरवार धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ तो ये बात बोल रहे थे दीदी कि फिर बाबा ने ये भी बोला कि हर सितारे में दुनिया समाई है। हम्म तो एक तरीके से जो शालिग्राम बने वो भी तो बीज रूप बने ना, उस स्टेज तक पहुंचने में उनको भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ और बाबा बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, सन्मुख वाले बच्चों से बात करते हैं ना। जैसे भी पूरी सृष्टि के जो 4.5 लाख बच्चे हैं, सन्मुख तो वही आएंगे और वही उस स्टेज तक पहुंचेंगे। हाँ बस ये कहना चाह रही थी दीदी, क्या इसका लिंक है इससे कुछ?
हाँ, मतलब धर्म की स्थापना के लिए तो बाबा बताते हैं ना, धक्के ज्यादा खाने पड़ते हैं। बाकी ये तो खास राम वाली आत्मा के लिए, बाकी जो भी नंबरवार वैसी स्थिति बनाते जाएंगे तो उनको तो सहन करना पड़ेगा। जितने भी धर्म स्थापन हुए हैं तो उनके फॉलोअर्स को तो दुख झेलना पड़ता है ना धर्म स्थापना के समय। यहाँ ये प्रसंग है लेकिन कि सच्चाई और धर्म और अधर्म की बात है। जैसे यहाँ महाभारत युद्ध में धर्म और अधर्म की बात चल रही है, तो उस समय अधर्म का सामना करने के लिए धर्म स्थापना करने वालों को सहना तो पड़ता ही है। हाँ जी। बाकी ये रुद्रमाला के मनकों को निराकारी बीज रूप स्टेज के हिसाब से दुख झेलना पड़ता है, ये बात तो ऐसे कहीं सुनी नहीं है कि धर्म स्थापना के लिए धक्के खाना पड़ता है, या तो यहाँ महाभारत हाँ युद्ध जी। के हिसाब से वो बात ठीक है। बाकी यहाँ तो ऐसे कहीं सुनने में नहीं आया कि साकार में निराकार को तो याद रुद्रमाला के मन के करते ही है ना, हाँ जी, तो साकार उसके में कारण निराकार। हाँ यहाँ प्रसंग अलग शालिग्राम हो का जाता है। पूछा था दीदी, हाँ शालिग्राम। हाँ, शालिग्राम की बात बता रही हूँ। मतलब हाँ यहाँ जी। धर्म स्थापना के हिसाब से उनको धक्के खाने पड़ते हैं, जैसे भगवान को सहयोग दे रहे या असत्य की दुनिया में सहयोग दे रहे, इस हिसाब से। ठीक लेकिन है दीदी। रुद्रमाला के मन की निराकारी स्टेज का पुरुषार्थ करने में धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसे कहीं सुना तो नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा मुरलियों में बाबा ने अगर ऐसे कहीं क्लियर किया है तो। नहीं दीदी, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे बोला ना, जैसे भी बाबा कहते हैं जो बाप के साथ हुआ वो बच्चों के साथ होता है, हाँ 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 जी। ऐसे। हाँ ठीक है माता जी, अगर इस जी। भाव से आप पूछ रहे हैं तो ठीक है माता। वो एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं रहते दीदी कई बारी। हाँ 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 ठीक है माता जी। ठीक। ठीक है आगे। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे 12वें अध्याय के जो अभी तक हमने श्लोक समझे हुए हैं, तो उन श्लोकों में फोन अनम्यूट है जिनका अभी, और प्रश्न ये है राजयोगियों में भी सबसे श्रेष्ठ राजयोगी किनके लिए बताया हुआ है। फोन अनम्यूट है 27462। राजयोगियों में सबसे श्रेष्ठ राजयोगी किन्हें बताया है। राजयोगी में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजयोगी शंकर को बताया है। शंकर अपनी ऐसी स्थिति को धारण कर लेता है, वो शिव समान बन जाता है। वो शिव की सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लेता है। ठीक है, शंकर महादेव बाप तो वो समान तो बन है जाता ही है। ऊंचे, लेकिन इसके अलावा यहाँ श्लोक में किनको श्रेष्ठ बताया है। श्लोक में जो ज्ञान धन जेता जो ज्ञान धन जेता है, उनको मतलब उनको बताया है। यदि यदि मेरे सूक्ष्म अनुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है, और एटमी महाविनाश के समय वैराग्य सहित योग अभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने का सहज इच्छा करता है। ठीक है, दूसरे श्लोक में 12वें अध्याय के जो अष्टदेव है, अष्टमूर्तियां है, उन्हें बताया है। बाकी जितने भी 16,108 योगी है उनमें वो श्रेष्ठ है, क्योंकि साकार में निराकार की याद करते हैं। ठीक है। जी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी 10वें अध्याय के श्लोकों को खोलिए, उससे संबंधित प्रश्न। अभी 10वें अध्याय के पहले से लेकर के जो 11वें श्लोक तक हमने पढ़ा है उस संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यह है, इस सृष्टि पर जो भी परंपराएं चालू हुई है उसका कारण क्या है। इस सृष्टि पर जो परंपराएं चालू हुई है वो कहाँ से शुरू होती है। हेलो, कौन। हाँ जी, रोल नंबर। 3028। हाँ जी। बाबा ने तो ये बताया कि जो परंपराएं शुरू होती है वो शिव बाप से शुरू होती है। माने शिव बाप जब आते हैं तो वो परंपराओं को आरंभ करते हैं। जैसे कि बताते हैं कि पहले पहले जो
ज्ञान का बीज है वो परम ब्रह्म में बीज बोते हैं। यही परंपरा सब माना जो मनुष्य होते हैं कुमार होते तो उनके बाद में वो शादी करने के लिए कोई माशूका ढूंढती है। वैसे ही शुभ करके पहले पहले अपनी माशूका परम ब्रह्म को ढूंढती है। यहाँ 10वें अध्याय में कोई और प्रसंग में बाबा ने ये बात बताई हुई है, उस प्रसंग के अनुसार उत्तर बताइए। अध्याय में आगे अगरतला फोन अनम्यूट है, बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। यहाँ ये श्लोक, यहाँ जो प्रसंग बताया हुआ है वो किस आधार से बताया है? हाँ जो भी परंपराएं है वो यहाँ संगम युग में शिव बाबा से शुरू होती है, तो कौन सी परंपरा की बात यहाँ श्लोक में बताई हुई है? देखता हूँ दीदी, अभी तो ढूंढा नहीं है अभी। और एक फोन अनम्यूट है, कोचिन। हाँ, इसमें 11वें अध्याय में तो ये बोलता है कि दुनिया के जो 11 धर्म जो है वो मेरे से उत्पन्न हुआ है। मेरे ऐसे कोई चीज नहीं है जो मेरे बिगर इस दुनिया में रहता है। तो उसमें बोलता है सनत देवता धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, ये सब मेरे से हुआ है। दुनिया के 4 मुख्य धर्म है, बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट्स है। सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार, तो ऐसे 4 और सप्तऋषि, तो 11 धर्म, ये सब मेरे से उत्पन्न हुआ है। तो सारे अच्छे या बुरे कर्म मेरे से हुआ है करके बोला है। ये 5 का मेरे ख्याल 10। 10वें अध्याय के श्लोक संबंधित प्रश्न है, आप किस श्लोक के अनुसार उत्तर बता रहे हैं इसका? 10वां अध्याय का ही है ना मैम? ये है 57 श्लोक 10वें नंबर। अध्याय का 57। तो दीदी ये actually, 10 का 5। हाँ 5वां श्लोक हो गया, 5वां 10 का 5 दीदी। 10 के 5 में ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं है परंपराएं शुरू होने का। अच्छा। श्लोक नंबर थोड़ा सा एग्जैक्ट बताइए। एक मिनट। देख लिए पहले से। ये 10 के 5 में ही बोला है ना कि महर्षयो दीदी 10 का 8 सप्तपूर्वे, दीदी। 10 का 6 दीदी महर्षयो 10 का सप्तपूर्वे 8। हम चत्वारो सर्वस्व मानवस्तदा पवम अत्र मद्भावो सर्वं प्रवर्ते मानसा जादा येषां प्रवर्तते लोके इति इमा मत्वा प्रजा। भजन्ते मां बुधा बाबा समम। 10वें अध्याय के 7वें 7 नंबर श्लोक के नीचे फुटनोट में इस बात को बताया हुआ है। सारे संसार मेरे ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव है, शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने शंकर का की नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है, उसका कारण क्या बताया हुआ है? क्योंकि बाप के शंकर जो गुण है वो बाप के जो गुण है वो बच्चे के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। और कोई अर्थात उत्तर बताइए एक्यूरेट, इसके अलावा भी कोई एक्यूरेट उत्तर है? शंकर ही है जो पढ़ाई 100% बाप से पूरा करता है, तो वो पूरे जानकार है, बाकी सब नंबरवार है। अगरतला आप बताइए, और क्या उत्तर बता सकते हैं इसमें? अर्थात शंकर जो है, जो शिव यानी ऐसे योग और ज्ञान में संपूर्ण धारण कर लेते हैं, अर्थात शिव समान बन जाता है बिंदु रूप स्टेज। इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ श्लोक में बताया हुआ है कि वो ऐसी विभूति है विशेष रचना जो विभूति है। अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा परमपिता शिव से जुड़ जाता है, तो इसीलिए शंकर के साथ शिव का नाम जोड़ा हुआ है, योग ऊर्जा से जुड़ा है। जो ऊर्जा से, जो ऊर्जा से। मेन बात ये बताई हुई है। योग ऊर्जा से जुड़ा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है
और कोई श्लोक के रेफरेंस के साथ इस उत्तर को समझाना होगा। और प्रश्न यह है यहाँ पर कि यहाँ बुद्धू और बुद्धिमान दो प्रकार की बातों का उल्लेख आया हुआ है। श्लोक में जैसे बताया है बुद्धिमान है और बुद्धू है, तो वो किन्हें बताया हुआ है और किस कारण उन्हें बुद्धू या बुद्धिमान बोला होगा। गीता ओम में शांति और जी। कौन सा श्लोक है, उस आधार से आप स्पष्ट करेंगे इस बात को। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी 8083। हाँ जी। ये 10 अध्याय का 8 में बताया हम्म। जो भगवान को मतलब सृष्टिकर्ता और उसके द्वारा ब्राह्मण जीवन का पालन करता भी समझते हैं और उन्हीं से ही सब कुछ प्राप्ति होता है समझते हैं, वो बुद्धिमान लोग भाव विभोर हुए एक भगवान को ही निरंतर याद करते हैं। जो बुद्ध लोग है वो धर्म पिताओं को या अन्यान्य नीच कुरी के देवताओं को या धर्म ये फरिश्ताओं को भूत प्रेत आदि को याद करते हैं, क्योंकि वो भगवान का ज्ञान को इतना समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उनका मन बुद्धि भगवान से एकाग्र होने के बजाय धर्म पिता या फरिश्ता में लटक जाता है। इसलिए उनको बुद्ध कहा है, क्योंकि जीते जी जो स्वर्ग का अतीन्द्रिय सुख का वर्षा लेना चाहिए उनको ये प्राप्ति नहीं हो पाता है, इसलिए उनको बुद्ध बताया। और बुद्धिमान जो एक बाप से ही प्राप्ति करते हैं उनको बुद्धिमान बताया। हाँ ठीक है। और कोई उत्तर बता सकते हैं। दीदी 9 के 25 में आया है हाँ। देव आत्माओं के पुजारी देव को ही पूछते हैं, पितरों के पुजारी पुत्रों के और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों को ही पाते हैं। ठीक है। यहाँ बुद्धिमान के हिसाब से प्रश्न अच्छा। पूछा था कि भगवान को समझने वालों को बुद्धिमान बोला हुआ है। हाँ। तीसरे अध्याय में ऐसा कोई श्लोक है जिसमें भगवान के लिए बुद्धिमानों की बुद्धि का उल्लेख आया हुआ है। वो 3 अध्याय का 42 में बताया 42 इंद्रियाणि नंबर, हाँ जी। परमाणु इंद्रियभ्य परमन इंद्रियाणि मनस्तु पराण्यहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परसस्तु सः। ठीक है। अभी इन दोनों श्लोकों का कोई कनेक्शन बता सकते हैं। ये कनेक्शन बता सकते कि इंद्रिय तो प्रबल है, लेकिन इंद्रिय से भी प्रबल मन है और मन से भी प्रबल बुद्धि है, और बुद्धिमान का बुद्धि वो परमात्मा है। इसलिए जो त्रिनेत्री शंकर दिखाते हैं उनका जो तीसरा नेत्र दिखाते हैं उनका शिव का प्रवेशता का यादगार दिखाते हैं। मतलब शंकर ही जो भगवान का ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के नाते वो अपना चंचल मन को भी कंट्रोल करने में सक्षम होता है। तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं एक भगवान का ही ध्यान में रहते हैं और भगवान का ही ज्ञान को उठाते हैं, उसी के अनुसार उनको भगवान से ही प्राप्ति होता है। लेकिन जो बुद्ध लोग होते हैं वो भगवान का ज्ञान को इतना महत्व नहीं देते और वे बेचारी याद में टिक नहीं पाते, तो इसीलिए उनका मन जो है धर्मपिता या नीच कुरी के देवता में या कोई फरिश्ता में भूत प्रेत में टिकता है। दीदी बाबा ने मुरली में बताया ना कि बुद्धिमान बाप बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान होने चाहिए, तो फिर वो उनको ही उस हिसाब से फिर याद करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और 29-142 आप कुछ बताएंगे। जी वही चीज है जो बुद्धिमान है जो है एक बाप को याद करते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं है वो अन्य देवता धर्म पिता को परिस्थिति को याद करते हैं। ठीक है। यही बात है कि जो तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है उसमें जो बात बताई हुई है, भगवान जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उन्हीं से सारी सृष्टि चलती है, उनके द्वारा ये कार्य चलता है, ऐसे समझ करके भाव विभोर हुए जो लोग भगवान को याद करते हैं तो केवल भगवान में ही उनकी बुद्धि लगी रहेगी, तो बुद्धि उनके पास ज्यादा आती है। और बाकी जो धर्म पिताएं हैं या और जो भी अन्य आत्माएं उनको याद तो करते हैं करने वाले, लेकिन वो स्वयं ही इस सृष्टि पे चक्र में आने वाले हैं। ऐसों को याद करने वालों को कोई प्राप्ति तो होती नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो इसीलिए धर्म पिताएं या अन्य जो भी कम कला वालों को याद करने वालों को बुद्धू बताया हुआ है। अभी अगला प्रश्न है,
भगवान की याद का महत्व यहाँ 10वें अध्याय में खास क्या बताया हुआ है? भगवान की याद का महत्व 10वें अध्याय में खास क्या बताया हुआ है? फोन अनम्यूट है। शांति बहन जी 24526 आप पकड़ी। हाँ भगवान की याद के महत्व 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है। जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले निरंतर योग्य रहते हैं, वो उनको बाप बुद्धि योग देता है स्वयं। इसलिए वो भगवान के प्रतिरूप जो है, शिव के सुप्रीम सोल शिव के प्रतिरूप जो है महादेव, उसको पहुंच जाते हैं। माना साकार को वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताइए। मानसा के माता जी हाँ जी दीदी। बताइए माता जी। दीदी क्या बताऊं? 10वें अध्याय में यहाँ क्या बातें बताई हुई है भगवान के याद का महत्व? दीदी मैं ज्यादातर वो किया 12वें का। ठीक है, 12वें अध्याय के हिसाब से ही बता दीजिए। हाँ जी। वो है कि आज के श्लोक में विशेष बात बताई, मन बुद्धि को एक भगवान में ही लगाना है, स्थिर करना है, और ऐसे स्थिर करने में कठिनाई होती है क्योंकि मन बहुत चंचल है, वो स्थिर नहीं होता, भागता है देह और देह के संबंधियों में, पदार्थों में। देह भान के आदि हैं सब मनुष्य आत्माएं। योग अभ्यास तब होगा जब विराग होगा, दुनिया के प्रति विराग ला करके एक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर। ठीक है माता जी। हाँ जी दीदी। आगे और हम। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी। फिर बताया ना बाबा ने, अचल अडोल भक्ति भाव से और अविचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, जो वह उससे श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे शिव बाप स्वयं जन्म जन्म का साथी हो गया। हेलो दीदी। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। 16743। हाँ बताइए माता जी। वाले बताया है कि प्रीति पूर्वक याद करने वाला उन निरंतर योगियों को मैं बुद्धि को एकाग्रता देता हूँ, जिनके द्वारा मेरे पास पहुंच जाते हैं। जो स्नेह पूर्वक प्रीति पूर्वक याद करते हैं, वो भगवान को पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बोला दीदी। हाँ ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न ये होगा, 10वें अध्याय में और 12वें अध्याय में जो भी याद की बातें आई हुई है, उन श्लोकों का रेफरेंस लेकर के भगवान की याद के बारे में समझाना है। एक तो याद का महत्व, और साथ ही में 3 बातें हैं। एक तो याद कैसे करना है, दूसरी बात है एक तो याद की विधि, उसके बाद याद के लिए शर्त, और जैसे 12वें अध्याय में याद नहीं टिकती है तो उसके लिए क्या क्या उपाय बताया हुआ है। इस आधार से आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना होगा अभी कि याद क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस विधि से करनी चाहिए। फोन जिनका भी अनम्यूट होगा, 2-3 फोन एक साथ अनम्यूट हो गए, सोच करके रखिए। तब तक जिनका भी फोन अनम्यूट होता जाएगा वो बताते जाइए। बहन जी मैं बता सकती हूँ। बताइए माता जी। यदि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के रेफरेंस में 8वां नंबर श्लोक के 14 में है, अनन्यचेतः सततम व्योमम स्मरति नित्यसः। उस श्लोक में अव्यभिचारी चित्त से जो मुझको नित्य निरंतर याद करता है, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ, ऐसा बताया। फिर 8/8 में भी बताया है कि विचार मंथन करते हुए माता जी आप 8वें अध्याय का रेफरेंस अभी नहीं लीजिए, बहुत ही मिक्स होगा। बस 10वां और 12वें अध्याय में जो मैं श्लोक क्या हमने समझा, लिखे, ये दोनों अध्यायों का रेफरेंस समझा मैं। नहीं ओके रेफरेंस नहीं, बस ओके। मैं 10वां और 12वें अध्याय में जो हमने अभी तक समझा है। वो सोच करके बताऊंगी। ठीक है माता। ओके। आगे अगला फोन अनम्यूट किया हुआ है।
एक तो 1296 और हाँ 9782 श्लोक देखते जाइए और बताते जाइए। जी। हेलो, हाँ जी माता जी बताइए। पहले श्लोक में बोला है बाबा ने, ज्ञान धन जेता चित मेरे अव्यक्त रूप में चित्त को स्थिर पूर्वक कर लगाने में समर्थ नहीं है, तो योगाभ्यास द्वारा मुझको पाने की इच्छा कर। फिर बाबा ने बोला है, जो चंचल मन को मुझ में स्थिर करके योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझको याद कर। मना योग पूर्वक मन को ये करके श्रद्धा पूर्वक मुझे अपनी श्रद्धा से याद कर। बहन जी बाबा हाँ कहते जी हैं, एक मिनट इन्हें बोलने दीजिए हाँ माता जी को। हाँ बताइए माता जी बॉम्बे के। हाँ, और 12 अध्याय में अर्जुन ने शुरू में ही पूछा, साकार और निर्गुण माना निगुण, सगुण और निगुण में ये दोनों कौन ऐसे हैं जो साकार की याद करने वाले, वो निगुण निराकार की याद करने वाले कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। क्योंकि भगवान को पाना है तो योग से जुड़ना होगा। योग से जुड़ना जरूरी है। इसलिए अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने अर्जुन को बताया, हे भगवान, हे अर्जुन, अव्यभिचारी रूप से मन को स्थिर करके जो अर्जुन के स्थायी रथ में जो शिव ज्योति निराकार को याद करते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठतम अर्थात योगी हैं। इसमें खास अष्ट देवों का उल्लेख आया हुआ है। बाबा कहते हैं, भगवान को ठीक है माता अर्जुन जी थोड़ा सा रुकिएगा, अच्छे से सोचिए तब तक। सारे के माफिक नीचे पर्वत शिखर जैसे अर्थ पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, मेन तो सार चाहिए। आप अच्छा थोड़ा ठीक सा सोचिए माता जी, तब तक ठीक है। पढ़िए। 28 153 सर्गी पाली के माता जी बताइए। बहन जी 10 का 10 तो 10वें अध्याय के जो भी श्लोक हमने समझे और 12वें अध्याय के 9 श्लोक हमने समझे अभी तक, तो इन सारे श्लोकों में मिलकर के याद के बारे में क्या क्या बातें बताइए, उसे संक्षेप में बताना है। आपने जो समझा है उसे केवल बताइए, आपकी क्या क्या मुख्य बातें इन श्लोकों में बताई हुई है याद के बारे में। हम याद अगर करते हैं तो पहले तो हमको प्रीतिपूर्वक याद करना है, तन मन धन सब समर्पित करना है एक बात में। और ज्यादातर सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुरानी दुनिया से बैराग होना चाहिए। अगर पुरानी दुनिया से लगाव रह जाएगा तो हमारा याद भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो जो श्लोक है 6 का 35 में दिया गया है, अभ्यासेन तु कन्ते वैराग्येन च गृह्यते। मतलब अभ्यास तो होना चाहिए, योग का अभ्यास निरंतर लगातार माने ठीक टाइम में जैसे करना चाहिए वैसे श्रीमत के हिसाब से ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ पुराने दुनिया के जो सगे संबंधी है उनके प्रति बुद्धि से बैराग होना चाहिए। मतलब सारे कर्म करते हुए बुद्धि से बैराग होना चाहिए और एक बाप से ही हमारा योग जुड़ना चाहिए, तब भी हम सही प्रकार से याद कर सकते हैं। और प्रीतिपूर्वक रहना चाहिए, हर सेवा जो भी करते हैं बाप की याद से ही करना चाहिए। ठीक है, ओम आगे शांति। 9782 बताइए माता जी। बाबा ने कहा है कि जो योग अभ्यास से माना प्रीतिपूर्वक और अव्यभिचारी भाव से निरंतर मुझे बचता है, तो उसको मैं उसके लिए मैं हमेशा जो मदद है, हमेशा वो सुख शांति का वर्षा मैं उसको देता हूँ। और मनुष्यों में सबसे जो मोहरहित हुआ है, सब पापों से जो भली भांति सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है, आधा कल्प के लिए संपूर्ण दुख से वो मुक्त हो जाता है। और जो सांसारिक आपत्तियां हैं उनका भी उसके लिए अभाव हो जाता है। और वो जो निरंतर मुझे परछाई से याद करता है, उस ऐसे जो आत्माएं हैं, वो अष्टदेव और 11 रुद्रगण, ये जो है वो सारे ही इन सबको
मैं आत्मिक भाव से और और आत्मिक भाव से और सुख शांति पूर्वक मैं उनको पाता हूँ। और इसमें कहा है 12 के इसमें कि जी मैं जो बताऊँ। जो मुझे अचल अडोल ध्रुव तारे मिसल जो याद करते हैं वो अभोक्ता जो है वो भली भांति मनोबुद्धि से मुझे याद करते हैं। वो उनको मैं स्थिर बुद्धि देता हूँ और स्थिर बुद्धि से वो मुझे एक लिंग शिव भगवान को मुझे वो प्राप्त करते हैं। और बाकी जो कठिनाई है उनको उन कठिनाइयों से वो मुक्त हो जाते हैं और दुख को वो कभी पाते ही नहीं। ऐसे ही जो योगी हैं जो निरंतर मुझे याद करते हैं वो मन बुद्धि सहित मुझे संपूर्णतः अर्पित करते हैं। व्यभिचारी याद करते हैं वो ध्यानमग्न हुए मुझे प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना उनकी हो जाती है। ठीक और है माता जी। आगे बॉम्बे के माता जी बताइए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तजन सदा सब प्रकार से तन मन धन से सब प्रकार से उपासना करते हैं तो योग के मर्म को अधिक जानते हैं और मन को मुझ में स्थिर करके योग युक्त हुए श्रद्धा भरकर मुझे याद करते हैं तो योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। फिर बोला है ऊंचे सब जगह पहुंचने वाले चिंतन न करने योग्य ऊंचे पर्वत शिखर पर ध्रुव तारा की तरह निराकार भली भांति याद करते हैं। फिर इंद्रियों को संयम में रखकर समदर्शी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए हैं तो वो ही मुझे एक लिंग भगवान को प्राप्त होते हैं। फिर अव्यक्त निराकार अचिंत्य रूप में आसक्त हुए हैं वो उनको याद करने में कठिनाई होती है क्योंकि देह भान द्वारा निराकारी गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। फिर बोलते हैं ध्यान मगन हुए संपूर्णता अर्पित कर अव्यभिचारी याद में ध्यान मगन हुए मेरी ही उपासना करते हैं। फिर मन बुद्धि वाले को अति शीघ्र मृत्यु संसार सागर में संपूर्ण उद्धार करने वाला है। फिर बुद्धि को स्थिर कर ऊर्ध्वमुखी मेरे में मन लगाकर बुद्धि को स्थिर कर इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी मुझ में ही निवास करेगा ये संदेह नहीं है। फिर बाबा ठीक ने है बोला माता जी। हाँ जी हेलो आगे हाँ जी दीदी एक 10 मिनट माता जी, एक मिनट। हेब्बा गौड़ी की माता जी आप हाँ। बताइए। 12वें अध्याय के दूसरा श्लोक में सेकंड श्लोक में बताए गए हैं जो जो अपने मन को अव्यभिचारी रूप से भगवान में शिव ज्योति में स्थिर करके सदा योगयुक्त होकर के परम श्रद्धा से भरपूर हुई साकार में निराकार को याद करना। यहाँ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रदमाना साकार बाप जो है अर्थ पढ़िए ही नहीं माता जी, आप बस हाँ, समराइज करके बताते जाइए तो। ओके। इस प्रकार साकार में निराकार को जो याद करते हैं वो अष्टदेव के इम्पोर्टेंस के बारे में बताए गए हैं। हाँ 16,108 योगियों में ये अष्टमूर्ति अष्टदेव ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हैं योग युक्त होकर के बाप से जोड़ने वाले हैं ऐसा बताया। थर्ड श्लोक में इसका मेन पॉइंट क्या है बलिभांति याद करने की महत्व बता रहे हैं। कौन बलिभांति याद कर सकते हैं? वाचा रहित मन बुद्धि से जो याद करते हैं वो बलिभांति रूप में याद करने वाला कहा जाता है ना। हाँ? वो कौन अडोल चेतन ध्रुव तारा कहा जाता है ना साकार बाप को। उसके बारे में बताया गया है इस श्लोक में। फोर्थ श्लोक में क्या बताए गए हैं स्थिर बुद्धि मन से स्थिर बनी मन बुद्धि से जो ये सब परिस्थितियों में समदर्शी होकर के रहता है सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए रहता है वो ही जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से भगवान को एक लिंग भगवान को ही प्राप्त कर सकते हैं ऐसा बताए गए हैं। फिफ्थ श्लोक में क्या बताया गया है कि अव्यक्त निराकार बाप जो है सूक्ष्म रूप अचिंत्य रूप याद भी नहीं कर सकते हैं उनको उसमें आसक्त हुई है। सब योगियों को कठिनाई अधिक है क्योंकि निराकार को याद करना कठिन है ना।
साकार को याद करना सहज होता है ना, वो बात यहाँ हाईलाइट करके बताया गया है कि देहवानी विधर्मी जो हैं धर्मपिता हैं, वो देहंकार होने के कारण निराकारी गति दुखपूर्व प्राप्त कर सकते हैं। वही याद हम साकार में करें तो सहज रूप से हमको याद मिल सकता है ना, ऐसा बताया गया है। ठीक है बेगम जी, मैं ठीक अच्छी है तरह माता जी। नहीं। हाँ ठीक है, वो तो अचानक पूछा तो थोड़ा भाषा सेट करने में प्रॉब्लम होगा। हाँ ओके मानसा की माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, जितना जितना प्रीति 10 का 10 है जी, जितना जितना प्रीति पूर्वक भगवान को याद करते हैं उतना ही हम भगवान के नजदीक जाते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो भगवान के कर्तव्य को देखकर ही उसके साथ जुड़ जाते हैं और अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं। भगवान एकाग्रता का बुद्धि योग देता है, भगवान को याद करना माना उसके रजाई भाव को पाना, और उतना उतना ही हम पवित्र बनते हैं और उतना ही हम जन्म जन्मांतर भगवान के नजदीक भगवान के नजदीक रहते हैं। यदि और किसी के चक्कर में आते हैं तो 63 जन्म जो है वो भगवान बाप से दूर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट बाप मिल गया तो कहते हैं कि मेरा बाबा आ गया, तो परमानेंटली उनके लिए बाबा आ जाता है जो अविचल रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं। तो जो भगवान से जुड़ते हैं वो ही भगवान को अति प्रिय है, इसलिए बोला है कि हर समय मुझे याद कर, क्योंकि यदि तू अर्पित हुई मन बुद्धि वाला होगा तो मेरे ही भाव को पाएगा। तो भगवान का भक्त, भगवान को याद करके उसका भक्त भी बनना है, उसका यज्ञ सेवा भी करनी है। अचल अडोल भक्ति भाव से ही हम अव्यभिचारी मन बुद्धि से भगवान को याद कर सकते हैं और उस परम प्रकाशित दिव्य पुरुष के नजदीक पहुंच सकते हैं जी। ठीक है माता जी, आगे फोन अनम्यूट है। 8937 इसमें जैसे जो भावना होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए, उसके लिए बताया है कि अव्यभिचारी रूप से याद करना है, परम श्रद्धा से भरकर साकार में निराकार को याद करना है, इंद्रियों को संयम में रखना है, परिस्थितियों में समदर्शी रहना है और प्राणियों के कल्याण में लगे हुए रहना है, और वाचा द्वारा की जो भगवान के विषय में ही समझने समझाने में संतोष पाते हैं, उस आधार से इस तरीके से याद करने से हमको जो प्राप्तियां होंगी वो बताया है कि मन मना भव मध्याजी भव वाली स्थिति बन जाएगी, जिससे हम जन्म जरा मृत्यु के संसार रूपी विषय सागर से पार चले जाएंगे और उनको एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग मिलता है। उनकी अज्ञानता नष्ट हो जाती है, वो मोह रहित होकर पापों से भली भांति मुक्त हो जाते हैं। ठीक है माता जी, आगे। ओम शांति। हाँ जी। सब याद के लिए सबसे पहले हम बैराग के लिए सबसे पहले एटम बम का, भूकंप का, सिविल वॉर का और अकाल पड़ेगा जो बाबा बोलते हैं, ये 4 सीन का कंसीक्वेंस को सदा बुद्धि में इमर्ज होना चाहिए, तब जाकर बैराग होगा। और मित्र संबंधी सारी दुखदाई है, जितना ये बुद्धि में इमर्ज होगा तब जाकर बैराग बढ़ेगा और तब मन एकाग्र होगा। और शिव बाबा का पहचानने का गहरा ज्ञान होना चाहिए, शिव बाबा क्या चीज है उसको जानने का गहरा ज्ञान हो जाए। ये दोनों होने से और मन बुद्धि आत्मिक स्थिति होकर ज्ञान टिकेगा। ठीक, आगे रोल नंबर बताइए। ओम शांति, हाथ उठाया अभी, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट किया है तुरंत। ओम शांति। हाँ जी। हाँ 22,050। हाँ ये याद के बारे में बताना है ना दीदी। हाँ जी। हाँ, तो ये है कि हमको एक अव्यभिचारी याद करनी है, साकार में आए हुए निराकार शिव परम पुरुष की ज्योति की, तो जिससे हम लोग मतलब वो प्रीति पूर्वक मतलब लगाव पूर्वक और नित्य नियम से याद करेंगे, तभी हमको मतलब जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होगी। तो ये कैसे हम लोगों की याद मतलब रहेगी इससे, तो इसके लिए बोला है बाबा ने कि हम लोग पुरानी दुनिया से मतलब पुरानी दुनिया से बैराग्य लाना है। तो बैराग्य कैसे आएगा?
तो ये समझेंगे कि ये एटम बम आदि जो बने हैं ये सब कोई सजावट के लिए नहीं है, विस्फोट होना ही है। और इससे सारी दुनिया ये पुरानी जो है ये जाने वाली है और भगवान आया है ये नई दुनिया लाने के लिए। तो और जो मित्र संबंधी सब हैं वो अभी हमारे अंतिम जन्म के सब रिश्ते नाते हैं, तो ये सब दुखदाई हैं और ये सब छूटने ही वाले हैं। तो इन सब बातों से जब हमको वैराग्य आएगा तो हम एक अविचल अव्यभिचारी याद भगवान की कर सकते हैं। और जब उनसे उनकी याद हमारी मतलब प्रीति पूर्वक और सब मानव जाति के कल्याण में लगी होगी समदर्शी भाव से, तो फिर हम जन्म जन्मांतर उनके साथ ही रहेंगे, मतलब सुख पाएंगे या जन्म जन्मांतर उनके साथ पाठ बजाएंगे। ठीक है दीदी। ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ 4783 बालेश्वर। हेलो। हाँ जी बताइए। ये जो 10वां अध्याय का शुल्क नंबर 8 है, 10 का 8, 10 का 9, 10 का 10 और 10 का 11, इसी शुल्कों को कॉपी पेस्ट कर दिया 12 अध्याय का 2 में, 3 में, 4 में और 6 में और 8 में और 9 में। कैसे ना, इधर जो बताया जो साकार को कैसे याद करना है उसका तरीका बताया। जो दूसरा नंबर शुल्क में बताया पुरुषार्थ का जो व्यक्तिगत रथ है पुरुषार्थ रूपी अर्जुन का, तो उसमें शिव ज्योति को याद करना। बाबा ने मिसाल दिया कैसे ना, जैसे अष्टमूर्ति सर पे चढ़े हुए, माने हर प्रकार से वो समर्पित है। इस प्रकार 12 का 3 में बताया कि याद करने का जो सर्वश्रेष्ठ युगी का विशेषता लक्षण क्या है, उसका पारदर्शिता पारंगमता क्या है, उसको स्पष्ट क्या है। जैसे शिव अभुक्ता है, माने कभी पतित न होने वाला है, जो अति सूक्ष्म त्रिकालदर्शी है, चिंतन न करने योग्य है, वो जिस ब्राह्मण एवरेस्ट चुटी में माने आता है तो उस चुटी के ब्राह्मण में प्रवेश करते जो है उस पर फिदा हो जाता है, जिसको बताया तेसाम अहम अनुकंपार्थम। तो क्यों फिदा होता है, क्योंकि 3 काल का चक्र को लगाने वाला है, वही हीरू परधाई सूक्ष्म ज्योति बिंदु को देख सकता है। प्रलय काल में वही एक चुट्टी बचता है, बाकी सारी दुनिया दलदल में फंस जाते। वही आदम माने जिसको अलग भी कहते, खड़ा दंडा भी बाबा ने बताया, वही परमात्मा का साकार पाठ का यादगार है, वही ज्योति स्वरूप को याद करने में सिद्धस्त हो जाता है, आदि से अंत तक कायम रहता है सृष्टि पर। अब 12:4 में बताया अनंग युगी, मतलब कछुआ का मिसाल दिया, यदा संगरते चाहे कुर्माग्नि सर्वस। तो मतलब जब चाहे सब अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल रखता है, हर स्थिति परिस्थिति में अपने इंद्रियों को संयमित रखता है। और समदर्शीपना मतलब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण अभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनी, सबके प्रति समान भाव, सुमित्राय उदासीनम, ये सब आएगा श्लोक उसके साथ। तो ये बात को स्पष्ट किया। और 6 नंबर श्लोक में बताया कि भगवान का जो अव्यक्त मूर्ति माना मूर्तिमत शंकर है, वही प्रवेशनीय मूर्ति, उसके प्रति संपूर्ण सरेंडर होने की बात बताई। तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से अव्यभिचारी याद सहज और निरंतर माने इसको हम उपासना कर सकते हैं। कोई फल या कामना नहीं रहता है, निस्वार्थ यज्ञ सेवा में समर्पित रहता है। ये युगी का और एक सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। और 8 में बताया जो 95 परम ब्रह्म हीरूपारधारी है, आदम अर्जुन है, उसके संबद्ध संपर्क में जन्म जन्मांतर रहने का तरीका बताया। क्या तरीका है ना, वही साकार निराकार सुभज्योति जिसमें प्रवेश होता है। तो उसको प्रीत विवक लगनशील हम जितने अभिविचारीपन से याद करेंगे, जन्म जन्मांतर हमारे जो शूटिंग एरियल सेल पीरियड में हो जाएगा, तो हम उनके नजदीक में संगी संबंधी होंगे, पूरा 84 जन्म तक उनके साथ रहेंगे। अब 12:9 में बताया चित्त मनो को एक जगह कैसे स्थिर करके हम रखेंगे। यदि सूक्ष्म अनुरूप याद नहीं आता तो मुकर्रर तौन को याद करूं, वो तो बड़ा रूप है। और दूसरा क्या करूं ना, ये जो दुनिया में हम रह रहे हैं, ये अभी एटॉमिक एनर्जी तैयार हो चुका है, बारूद के गड्ढे पे ढेर पे हम खड़े हुए हैं, कब विनाश हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज पर ममत्व नहीं रखना, एक सिवा दूसरा न की। ये जो साकार मुकर्रर रथ को याद करने का विधि 8वां अध्याय ना 10वां अध्याय का जो 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक ही आया है कि इसमें साकार का अस्तित्व
और उसका महत्व को प्रतिपादित किया 12 अध्याय में उसको दर्शाया। हेलो। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। आत्मा के टॉपिक के हिसाब से जो श्लोक बताना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। और अभी जो प्रश्न पूछा हुआ था याद के बारे में, भगवत गीता में हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है। जो आत्मा के टॉपिक के श्लोक बताना चाहते हैं हाथ उठाइए। तब तक अभी जो प्रश्न पूछा था उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में उत्तर बताया जाएगा। अगले हफ्ते के हिसाब से आप सभी जरूर इस टॉपिक को रेडी कीजिए। 10वें और 12वें अध्याय में जो श्लोकों के लिए बताया हुआ है याद के बारे में। वैसे तो भगवत गीता में हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है नाम के आगे, अर्थात भगवान की याद से ही वास्तव में सद्गति होती है। इस बात को दर्शाने के लिए ही यदि हम निरीक्षण करें तो हर अध्याय में भगवान की याद का महत्व बताया हुआ है। और 12वें अध्याय में इस बात को खास स्पष्ट किया है कि भगवान को याद कैसे करना है और उससे क्या प्राप्ति होगी। भगवान की याद का तरीका बताया है, साकार में निराकार को याद करना। अब ऐसे याद करते समय समस्या ये आती है कि व्यभिचारी याद हो जाती है, क्योंकि हम सब देहधारी है, देह भान में रहने वाले हैं जन्म जन्मांतर, तो फट से एक भगवान की याद नहीं हो पाती है। तो इसीलिए ही ऐसी अव्यभिचारी याद होगी तो ही श्रेष्ठ बन पाएंगे, और अव्यभिचारी याद के द्वारा ही भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। जो बताया हुआ है, एक तो दुख की दुनिया से पार हो पाएंगे, सतयुग में नई दुनिया में जा पाएंगे याद के द्वारा ही, और दूसरा जन्म जन्मांतर के लिए सुख चाहिए तो भगवान के पाठधारी के जिस तन द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं अर्जुन आदम, तो उनके भी नजदीक रह पाएंगे अव्यभिचारी याद के द्वारा ही। ये प्राप्ति हो गई। और ऐसी अव्यभिचारी याद करें हम, उसमें एक विघ्न आता है जो स्थिर नहीं हो पाते हैं याद में। उसके लिए बात बताई, एक तो वैराग्य, जो 9वें श्लोक में बताया है, जितना जितना वैराग्य हम लाएंगे तो उतना हम अव्यभिचारी याद कर पाएंगे। और दूसरी बात बताई हुई है, पूरी तरह से तन मन धन सब कुछ अर्पण में। एक तो वैराग, दूसरा तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना, और तीसरा बताया हुआ है अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम और समदर्शी। ये योगियों के लक्षण होने चाहिए, तभी ही याद एक्यूरेट और अव्यभिचारी कर पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे। और ऐसे जब याद कर लेते हैं, जैसे विधि बताइए साकार में निराकार को, जो साकार ऊंची स्टेज में स्थित है, उनको पूरी तरह इंद्रियों को कंट्रोल करके वैराग्य अपने में ला करके और इस तन मन धन सब कुछ स्वाहा करके जो योगी बन जाते हैं, तो ऐसे जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं उनको भगवान से बुद्धियोग मिलता है, जो 10वें अध्याय में बताया कि मैं उन्हें अव्यभिचारी और एकाग्रता का बुद्धियोग देता हूँ। और साथ में जो ऐसे भगवान में ही जिनकी, क्योंकि तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया, तो एक भगवान के बारे में ही जो सोचेंगे, बातें भी करेंगे, उन्हीं के लिए पूरा जीवन अर्पण में करेंगे, तो बताया ऐसी आत्माएं संतोष पाती है और अतीन्द्रिय सुख में रमन करती है। और विशेष बात जो 10वें अध्याय में बताई है, जो ऐसे अविचलित रूप से, क्योंकि सब कुछ दे दिया भगवान को, अपना कुछ रहा नहीं, तो अविचलित रूप से जो भगवान से जुड़ जाते हैं, तो उसमें अव्वल नंबर में जो सबसे भस्म रमाए हुए दिखाते शंकर को, तो वो महादेव शंकर का नाम एक भगवान के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसे विशेष विभूतियां जो भगवान से योग ऊर्जा से जुड़ जाती है, तो वो विशेष विभूतियां भगवान के कार्य में, इस सृष्टिगत कार्य को चलाने के लिए भी मददगार बन जाती है।
ये याद का महत्व है, याद के लिए तरीका और शर्तें बताई है। स्वाहा करना, इंद्रिय संयम और इस दुनिया से पूरी तरह से वैराग। और जो ऐसे याद करेंगे उनको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति और बताया विशेष विभूतियां भी बन जाती है। अभी जिनके भी हाथ उठे हुए हैं उसमें से किसी के फोन अनम्यूट किया जाएगा आत्मा के टॉपिक के श्लोक के लिए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ये इसमें सबसे पहली बात हम ये पूछना है कि अ, हम और आप कौन है। तो दुनिया में सारे फ्रूट्स जो है वो जिसको मीठा है वो सब अच्छा लगता है। तो हाउ टू बिकम ए फ्रूटफुल, हाउ टू मेक ए फ्रूटफुल प्लांट, दैट इज ये सबसे पहले हमें पूछना है या बताना है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ मतलब आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा कहाँ रहते हैं? तो राजयोगा मेडिटेशन जो है वो बताते हैं एक राजा कैसे बनता है, हम अपने आप को अपने राजा कैसे बनना है ये बताते हैं। तो से व्हेन रिलेटेड टू समथिंग, हम किसी वस्तु या व्यक्ति को बोलते हैं तो वो मेरा है बोलते हैं। और तो हम ये सोचना है कि हम कौन है। तो तब हमें ये थोड़ा सा पता चलता है हमारे अंदर जो शक्ति है वो उसको हम आत्मा बोलते हैं, मन बुद्धि का संयोग। तो आत्मा रहते कहाँ है? वो रहते हैं अपने उत्तम अंग, उत्तम अंग मतलब भृगुड़ी, फॉरहेड जिसको बोलते हैं। वो ज्योति बिंदु जैसे भृगुड़ी में हमेशा रहते हैं, जैसे ड्राइवर गाड़ी में है तो उसको हम बोलते हैं स्टार या सीता। तो उसमें जो स्टार है वो उसको गीता में कैसे वर्णित है, उसको बोलते हैं 8वें अध्याय में 10वां श्लोक जो है वो उसके लिए बोलता है भृगुड़ी के बीच में रहते प्रयाण काले मनसा चलेन अत्यायुक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सम तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो वो जब हमारे प्राण चले जाते हैं तो उनको हम भृगुड़ी के मध्य में स्थिर करके उनको याद करते हैं। तो हमारे समाज में ये समझते हैं कि आत्मा जो है वो जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाता है। तो आत्मा अणुरूप है, अणु से अणु है, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये 8वें अध्याय के 9वां श्लोक में बताया है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयम सम अनुस्मरेत्या सर्वस्य धाधारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। आदित्य का वर्ण का जैसे है वो अ, अगर उसको याद करने से हमारे अंधकार दूर कर देते हैं। तो आत्मा जो है वो मन बुद्धि अहंकार इसका सब संयोग है। वो मेरे से छूट गया लिखने के लिए। और मनुष्य का मन जो है वो चंचल में रहता है, वो अस्थिर है। तो वो 6 के 34 में लिखते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम। वो चंचल मन जो है वो एक रस्सी के बिकर चलने वाले नाव की तरह इधर उधर चलते रहते हैं, वो कहीं भटकते रहते हैं। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें? तो आत्मा कैसे आते हैं? आत्मा शरीर रूपी वस्त्र लेकर इस दुनिया में आते हैं। तो पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र लेता है। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये 2 का 22वां श्लोक में बताया हुआ है। 2 के जो 18 श्लोक है वो उसमें बोलते हैं आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अंधवंत इमे देहा नित्यस्योक्तो शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धत्व युद्धस्व भारत। तो उसके बाद आत्मा कभी मरता नहीं है, कोई मरवाता भी नहीं सकते, कोई उसको मार नहीं सकता।
येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उदातौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसके बाद 2 के 23 में है, आत्मा का अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि उसको नाश नहीं कर सकता, तो पानी उसको भिगो नहीं सकते। तो का 24 में हवा उसको सुखा नहीं सकते, सनातन बीज है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदि अन्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं महान् अदाह्योऽयम् अक्लेशयोऽक्षय एव च यदि नित्य सर्वगतस्थानो रजलोऽयं सनातन। इसके बाद 2 का 25 में आत्मा अव्यक्त है, अनादि है, मांस चक्षु से दिखाई नहीं पड़ता है। हर एक आत्मा अपने अपने संस्कार वाले है, इसलिए शोक करने का योग्य नहीं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। वो फूल के जैसे सुगंध भी अगले जन्म में ले जाते हैं। आत्मा अपने संस्कार को अगले जन्म में ले जाते हैं। जन्म लेने वाले को मृत्यु और मृत्यु लेने वाले को जन्म भी निश्चय है, इसलिए दुखी होने का जरूरत नहीं है। यादस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्यजा तस्मात् न परिहार्यार्थे न तम शोचितुमर्हसि। के बाद 2 के 28 में है, प्राणी जन्म लेने से पहले अव्यक्त स्थिति में जन्म के साथ व्यक्त होते हैं और अंत में यानी मरने के बाद फिर वही अव्यक्त स्थिति में आ जाते हैं। आदि मध्य और अंत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त विधनानि एव तत्र का परिदेवना। इसके बाद 2 का 29 में वो आत्मा को कोई जान के या कोई न जान के कैसे कैसे उसको देखते हैं, सुनते हैं। उसके लिए गीता में 2 का 29 में बोला है, आश्चर्यवत् पश्चित् कश्चिदोऽयम् आश्चर्यवत् प्रीणयति तथैव चैत्य आश्चर्यवत् चैन्य मन्यः शृणोति श्रुत्वा वेदन कश्चित्। कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, परंतु कोई भी उसको सही रीति से पहचानते नहीं है। फिलहाल मैंने इतने किया है। ठीक, ओम शांति। शांति। आगे आगे फोन अनम्यूट है। 21642। हाँ बहन जी, आत्मा का कोर्स के लिए श्लोक है। पहले हाँ जी। पहले आत्मा का पहचान भगवान बाप ही आकर के इस सृष्टि पर देता है, इसलिए 4 का 7 है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। और भगवान का कर्तव्य का भी श्लोक है। 7 का 8 है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस ज्ञान से फायदा के 9 का 1 में बताया है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत्नत्वा मोक्षसे अशुभात्। हम सब आत्मा है। आत्मा और शरीर में अंतर के स्पष्ट करने के लिए श्लोक है 2 का 30वां। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और 2 का 18 भी है। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्वक्त शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् चिद्यस्य भारत। जैसे शरीर इंद्रियों द्वारा कार्य करता है, वैसे भी आत्मा में 3 शक्तियां है। मन बुद्धि संस्कार। मन चंचल है। चंचल के लिए श्लोक है 6 का 34। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य अहम निग्रह मन्ये वायु ये सुदृष्कुरम। चंचल मन को निवारण के लिए अभ्यास वैराग्य श्लोक है 6 का 35। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। और मन का एकाग्र करने के लिए तरीका है 6 का 26। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। आत्मा का दूसरा शक्ति है बुद्धि। बुद्धि के लिए श्लोक है 3 का 42। इंद्रियाणि पराणि आयुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परबुद्धि यः बुद्धि परसस्तु सः। और बुद्धि का नाश क्यों होता है, सबकी यहाँ समस्या है। 2 का 62।
ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधात् अभिजायते। अब श्लोक 63 है। क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और बुद्धि का स्थिर करने के लिए 2 का 55 है। प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। और संस्कार को आत्मा ले जाती है, इसलिए 15 का 9 श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शानां च रसनं द्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। और संस्कार के अनुसार ही कर्म करते हैं, इसलिए 3 का 33 है। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यते। और आत्मा का रूप के लिए श्लोक है 8 का 9 अनोरणीय अनुस्मरेत्यः। और आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, इसके लिए 8 का 10 है भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। और आत्मा को पंच तत्वों भी कोई नहीं कर सकती है, इसलिए 2 का 23 है नैनं चिन्तन्ति शिष्टानि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुतः। और आत्मा इन आंखों से नहीं देखता है, उनको ज्ञान नेत्र से देखा जाता है, इसलिए 15 का 10 है उत्क्रमन्तं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढान् अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। आत्मा जन्म मरण चक्र में आता है, इसलिए 2 का 22 है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोस्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि नवानि संयाति देहि नवानि देहि। और जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा को कर्मों का लेप चेप चढ़ता है। 13 का 21 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगः अस्य सदसद्योनि जन्मसु। और ज्ञान का लेप चेप पाप धोने के लिए उपाय का श्लोक है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। और 55 का 17 है ज्ञान निर्धूत कल्मषम। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना जरूरी है, सब समस्याओं से बच सकती है, इसलिए 2 का 40 न अभिक्रमणाशो हस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आप सारा याद किए हैं श्लोक पहले से ही? थोड़ा थोड़ा याद किए। हाँ ठीक है, उच्चारण लेकिन अच्छा है आपका, ठीक है। ओम शांति। आगे जबलपुर के माता जी बताइए। ओम शांति बहन। 26,377। हाँ जी। ओम शांति बहन, पहले शुरुआत में बताएंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और 9 के 2 में बताया है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तपम प्रत्यक्षवगमं धर्मस्य सुख सुखम कर्तु अव्ययम्। और फिर आत्मा और शरीर में अंतर बताया है अंतमन्ते इमे देहा नित्य शोक्त शरीरा अनाशिनो अप्रमेश्य तस्मात् युद्धस्य भारत। और 2 का 30 में बताया देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचति मर्हसि। और आत्मा कहाँ रहती है 8 के 10 में बताया भ्रुव मध्य प्राण आवेशम सम्यक समतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। और आत्मा का रूप बताया है 8 अध्याय के 9 में बताया है कभी पुराणम अनुशासितारम अनु अणियाम सम अनुस्मृत या। और आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है वांसांसी जीरानी यथा विराय नवानी ग्रहति नरोपणानी यथा शरीराणी विराय जीवाणी यान्यानि संयाति नवानी देहि। और 2 के 27 में बताया है जातस ही ध्रुव मृत्युष जन्म मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्थे न त्वं सोचति मर्हसि। और आत्मा दिखाई नहीं देती है तो 15 का 10 में बताया उत्क्रमांतम स्त्रम व अपि भुंजानम व गुणावंती विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। आत्मा निर्लेप नहीं है। 13 का 19 बताया प्रकृति पुरुषम च विद्धि अनादि उभो अपि विक्रांत च गुणान एव विद्धि प्रकृति संभवाम। 13 का 20 में बताया कार कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम
खाना उपभोक्ते हेतु उच्यते उच्चते। और ये बताया है 13 के 21 में बताया पुरुषम प्रकृति स्थितो ही भुक्तवे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगा अश्य सद सिद्धो निज मंशु सद सत्योनि जन्मसु। जन्मसु जी। आत्मा के जैसे आत्मा के पाप के बारे में बताया है। ज्ञान निर्धूतम कलमशा 5 के 7 में बताया। आत्मा की 3 शक्ति के लिए बताया है। 6 अध्याय के 34 में बताया है। चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म तस्य अहम निर्गरम मन्य वायु इव सुदुष्करम। और निवारण के लिए बताया है। 6 के 35 में बताया असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तु कुंते वैराग्य च ग्रहते। और स्वस्थिति का अभ्यास करने के लिए बताया है। 6 का 25 में बताया शनि शनि उपमरेत बुद्ध्या ग्रहितता गृहीतया ग्रहितया गृहीतया ग्रहितया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम तथा तथा नियम एतत् आत्मनि एव वंश नयेत्। और बुद्धि के लिए बताया है 3 अध्याय के 42 में इंद्राणी प्रणयाहु इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परस्तु सा। और बुद्धि नाश के लिए बताया है ध्यातो विषय पुंसा संगस्तु उपजायते संघा संजायते कामात् क्रोधा अभिजायते कामा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशा बुद्धि नाशा प्रणश्यति। और संस्कार के लिए बताया है कि शरीर संस्कार के लिए बताया 15 अध्याय का 9वां श्रोतम चक्षुषा स्पर्शन च रसम ध्रात्रम एव च अधिष्ठाय मनसा अन्य विषयान उपसेविते। ओम शांति बहन जी। ठीक है। अभी टाइम ज्यादा हो गया है वैसे भी आज, बाकी अगले क्लास के हिसाब से जैसे अभी याद का टॉपिक बताया था, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक श्लोकों के उल्लेख के साथ कोई अच्छे श्लोकों में जो एक्यूरेट शब्द है उस आधार से तैयार करके रखिए। बीच बीच में इसके पहले भी काफी सारे टॉपिक हम बता करके रखे हुए हैं, तो टॉपिक्स को आप जरूर बनाते रहिए ताकि श्लोक याद रखने की प्रैक्टिस होगी। और जिन जिन अध्यायों में भी ऐसी बातें उल्लेखित है, कोई कोई टॉपिक जो लोगों को हम महत्व समझा सके, तो इस आधार से टॉपिक बनाते रहिए। जब भी एक ही श्लोक रहता है या ज्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, तो उस समय पे अगर आप सभी के किसी के भी टॉपिक रेडी है तो बताने के लिए समय दिया जाएगा। क्योंकि अभी जैसे अचानक पूछते हैं तो तुरंत कोई सोच नहीं पाते हैं, तो इसीलिए याद का टॉपिक तो जरूर बना के रखना चाहिए ताकि हम लोगों को महत्व समझा सके। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा होता है। ओम शांति।